नमस्कार। आज हम एक बेहद दुखद और सच में चौंकाने वाली घटना पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये बात है 12 जून 2025 की। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान था। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था, लेकिन उड़ान भरने के सिर्फ 36 सेकंड बाद ही, जब वो लगभग 625 फीट की ऊंचाई पर था, विमान ने मेडे कॉल दिया। ये एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय इमरजेंसी सिग्नल होता है। और फिर वो अहमदाबाद के ही एक घनी आबादी वाले इलाके मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर क्रैश हो गया। हाँ, ये खबर इसने सबको हिलाकर रख दिया था। और हमारे पास जो जानकारी है वो न्यूज़ रिपोर्ट्स और जो शुरुआती जांच चल रही है उसी पर आधारित है। आज कोशिश यही रहेगी कि इस भयानक हादसे की जो मुख्य तथ्य हैं, जांच कहाँ तक पहुंची है और इसका जो मानवीय पहलू है उसे थोड़ा समझें। और एक बात जो इससे और भी महत्वपूर्ण बना देती है वो ये है कि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर से जुड़ा पहला घातक हादसा है। पहला। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। ड्रीमलाइनर मतलब बोइंग के सबसे नए और एडवांस्ड विमानों में गिना जाता है। तो इसका पहला फेटल क्रैश होना, वो भी टेक ऑफ के इतने तुरंत बाद, ये विमान की सेफ्टी पर, उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब दुनिया भर की एयरलाइंस, यात्री सब इस पर बहुत बारीकी से नजर रखेंगे। अगर हादसे के स्केल की बात करें तो विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर्स, कुल मिलाकर 242 लोग। और बहुत ही दुखद है कि इन 242 लोगों में से 241 की जान नहीं बच पाई। और ये त्रासदी सिर्फ हवा तक ही नहीं रुकी, जमीन पर भी। जहां विमान गिरा वहां कम से कम 39 लोगों की मौत हुई और करीब 60 लोग घायल हुए। तो कुल मिलाकर देखें तो 280 से ज्यादा मौतें। ये हाल के सालों की सबसे भीषण विमान दुर्घटनाओं में से एक है। इतने अंधेरे में एक अविश्वसनीय सी बात भी है। इस पूरे हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बचा। 40 साल के विश्वास कुमार रमेश भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक थे और वो सीट 11A पर बैठे थे। मतलब ये किसी चमत्कार जैसा लगता है। हाँ, ये कहानी तो बहुत ही असाधारण है। और जो पहचान की प्रक्रिया है वो भी एक बहुत बड़ी और संवेदनशील चुनौती रही है। अब तक करीब 247 पीड़ितों के डीएनए मैच हो चुके हैं और 230 से ज़्यादा शव परिवारों को सौंपे भी जा चुके हैं। आंकड़ों में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है अलग अलग रिपोर्ट्स में, पर प्रक्रिया चल रही है। ये उन परिवारों के लिए बहुत मुश्किल समय है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। अब आते हैं जांच पर। भारत की जो मुख्य एजेंसी है AAIB, मतलब एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, और DGCA, ये दोनों मिलकर कारणों का पता लगा रहे हैं। जो शुरुआती बातें आ रही हैं वो इशारा करी हैं इंजन या किसी इंजीनियरिंग फेलियर की तरफ। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद इसका कनेक्शन हाल ही में हुए विमान के किसी रेनोवेशन से हो सकता है। एक नए विमान में ऐसी बात, ये कितना चिंताजनक है। ये निश्चित रूप से बहुत चिंता की बात है। और जांचकर्ताओं के लिए सबसे अहम यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इनका एनालिसिस चल रहा है और उम्मीद है कि इससे दुर्घटना के वो जो आखिरी 36 सेकंड थे उनमें असल में क्या हुआ इसका पता चल पाएगा। ये रेनोवेशन और संभावित फेलियर के बीच का लिंक ये जांच का मुख्य फोकस रहेगा, ऐसा लगता है। इस घटना के बाद सेफ्टी मेजर्स पर भी जोर दिया गया है। जाहिर है एयर इंडिया ने एहतियात के तौर पर अपने कुछ बोइंग 787 विमानों को ग्राउंड कर दिया है, मतलब अस्थायी रूप से रोक दिया है। और जुलाई मिड तक इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स में भी 5 से 15% की कटौती की है सेफ्टी चेक्स के लिए। हाँ, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर ही होता है जब किसी खास टाइप के विमान के साथ इतनी गंभीर घटना होती है। रेगुलेटर और एयरलाइन दोनों ये पक्का करना चाहते हैं कि बेड़े के बाकी विमान सुरक्षित हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि ये ड्रीमलाइनर का पहला ऐसा घातक हादसा है तो जांच और सेफ्टी मेजर्स पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इस हादसे का मानवीय पहलू भी बहुत गहरा है। आपने बताया वो एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति विश्वास कुमार रमेश, उनका बचना तो एक चमत्कार है ही, लेकिन ये जो एक ट्रेंड सा शुरू हो गया है कि लोग अब सीट 11A मांग रहे हैं, ये दिखाता है कि ऐसी मुश्किल घड़ियों में लोग कैसे उम्मीद ढूंढते हैं, भले ही उसका कोई लॉजिकल बेस ना हो। बिल्कुल। और जमीन पर जो लोग थे उन पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ा है। एक चश्मदीद थे, ओम प्रकाश प्रजापति। उन्होंने बताया कि वो अस्पताल जा रहे थे और क्रैश साइट से सिर्फ 30 मीटर दूर थे जब धमाके हुए। सोचिए जरा, ऐसी घटना पूरे समुदाय को हिला देती है और देश भर में इस पर शोक व्यक्त किया गया। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह से लेकर यूके के पीएम की स्टारमर तक सबने संवेदनाएं व्यक्त की। और बॉलीवुड से भी सनी देओल, अक्षय कुमार, सोनू सूद,
कई लोगों ने दुख जताया। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये एक बहुत ही विनाशकारी दुर्घटना थी। ड्रीमलाइनर के इतिहास में एक दुखद मोड़। जांच चल रही है पूरी गहनता से, फोकस संभावित मैकेनिकल फेलियर पर है, खासकर वो जो हालिया मेंटेनेंस से जुड़ा हो सकता है। बचाव कार्य, पहचान प्रक्रिया और सुरक्षा प्रोटोकॉल, ये सब अभी प्राथमिकता हैं। हाँ, वो जो एकमात्र सर्वाइवर की कहानी है वो असाधारण है और उसने सबका ध्यान खींचा है। आखिर में सोचने वाली बात ये है कि इस सब का मतलब क्या है। ये दुखद घटना हमें याद दिलाती है कि आधुनिक एविएशन की जो अविश्वसनीय टेक्नोलॉजी है और उसकी जो कभी-कभार होने वाली अप्रत्याशित लेकिन विनाशकारी विफलताएं हैं, उनके बीच एक बहुत ही जटिल संतुलन है। तकनीक पर हमारा भरोसा कितना गहरा होना चाहिए और उन जोखिमों के बारे में हमें कैसे सोचना चाहिए जो हमेशा मौजूद रहते हैं, चाहे वो कितनी ही कम क्यों ना लगें। ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।